बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन मखनी कढ़ाई की रेसिपी। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी। मैंने मटन लिया है 750 ग्राम, प्याज हैं 2 चॉप कर लिए हैं, टमाटर उनका भी पेस्ट बना लिया मैंने 2 का, सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 चॉप की हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच, लेमन जूस 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला लिया मैंने 1 छोटा चम्मच, दही 1 कप है, क्रीम मैंने 3 से 4 चम्मच ली है और मक्खन 2 चम्मच है। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो 5 बड़े चम्मच। इजी रेसिपी है, उम्मीद है आपको सबको पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसमें जो प्याज चॉप किए हुए हैं उनको हल्का सा 3 से 4 मिनट में उनका थोड़ा सा कलर चेंज करने तक पकाऊंगी। फिर इसमें मैं गोश्त डाल के थोड़ा सा उसको भूनूंगी। ये देखें प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है और गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको भी 3 से 4 मिनट। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपसे यही कहती हूँ कि इसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट आप दें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और सारे जो ड्राई मसाले थे, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला भी डाल दिया है, काली मिर्च, हल्दी और नमक। इसकी मैं थोड़ी देर भुनाई करूँगी। ये देखें 5 से 7 मिनट, थोड़ा सा इसका मसाला भुनने तक। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया था और टमाटर का पेस्ट भी। बस इसकी 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद इस गोश्त गलाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसको 45 से 50 मिनट के लिए ढक दिया। गोश्त गल गया, पानी खुश्क हो गया। यहाँ पे मैंने क्रीम और दही दोनों चीज़ें डाल दी हैं। इसमें पहले दही डाला है, उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 मिनट के गैप से मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है। अब भी इसको इसी तरह नॉर्मल आग पे थोड़ा सा पकाएंगे और इसका इस तरह मसाला जो है ना वो बहुत मज़े का बनेगा। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए दम पे ढक के रखूँगी ताकि इसकी जो कसूरी मेथी की खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अब इसमें ये देखें मसाला भी थोड़ा सा वो पक रहा है। क्रीम और दही जो उसका दही ने अपना पानी छोड़ा था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसमें लंबाई के रुख सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो, लंबाई के रुख की अदरक कटी हुई और मक्खन वो ऐड करूँगी। मक्खन के मेल्ट होने तक आप इसको पकाएं और सर्व करें गरम गरम, बहुत मज़े का। आप इसको तंदूरी रोटी या घर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।